बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त आपका मिर्ज़ा खालिद। आपको सपूत गखर और उनकी कारकर्दगी, उनके कारनामे, उनका बैकग्राउंड, पस मंज़र और शहर की बेहतरी के लिए उनके इक़दामात, उनकी इस्लाहात और उनकी सोच और मज़ीद बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है, उस हवाला से हम बात करते हैं। और आपकी जो आरा आती हैं, आपका जो फ़ीडबैक आता है, वो इंतहाई हौसला अफजाई होती है उससे, और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और हमें रास्ता मिलता है कि हमने किस इशू पर कब बात करनी है और किस शख्सियत के साथ करनी है। आज मेरे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ अहमद ख़ान एडवोकेट साहब, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। अल्लाह पाक ने इनको बचपन से लेकर ज़माना तालिमी से लेकर आज तक हर तरह के माल और दौलत से नवाजा है। अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी है और लॉ के स्टूडेंट्स रहे और आजकल भी प्रैक्टिसिंग भी हो रही है। शोबा के लिहाज से एडवोकेट हैं, लेकिन समाजी हवाले से भी इनकी शख्सियत इंतहाई अहमियत की हामिल है, जो गखड़ में काफ़ी देर से वो काम कर रहे हैं। आज हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आया जो मौजूदा गखड़ है वो उसको पहले की निस्बत, माजी की निस्बत बेहतर देखते हैं, या कि मज़ीद डेवलपमेंट की, बेहतरी की ज़रूरत है, और जो बुनियादी ज़रूरी सहूलियात हैं वो शहरियों को मिल रही हैं, या कि कहीं कमी कोताही है। इम्तियाज़ खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आपके आने से हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी आपने, और हमारे देखने वाले, जानने वाले, और आपके बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं, फॉलोवर्स हैं। तो इसीलिए हम आज आपके पास आए हैं कि आपसे जाने कोशिश करें कि असल में हमारे शहर गखड़ के और जो मुत्तसिल 30 से 35 देहात हैं, मसाइल क्या क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब खालिद साहब, आपने गखड़ के हवाला से बात की है। तो गखड़ मसाइल तो हर जगह हैं, और पूरे पाकिस्तान में जहाँ शहरी आबादी, और गखड़ तो एक कस्बा और शहद का मिला जुला संगम सा है। और बरलब जीटी रोड है, मसाइल भी उसी तरह के हैं। सीवरेज का सिस्टम चूँकि बहुत पुराना और बुसीदा हालत में है, उसको 40 साल कबल का सारा बना हुआ है। तो उस वक़्त गखड़ की आबादी बहुत थोड़ी थी। आज के लिहाज के और आज के हिसाब के मुताबिक तो उस तरह उसको वसी करना चाहिए। उस वक़्त तो एक पुराना गखड़ जो रेड लाइन के अंदर है, उस वक़्त वो था। और मज़ाफ़ात की जो आबादियाँ, जहाँ ये नया नूराकोट रोड और इसके आगे करीमाबाद और सुल्तानपुरा और दीगर मफाजात, वो नूरपुरा, उसके बाद नतकला रोड, सारा पीरकोट रोड, ये सारी नई आबादियाँ बनी हैं उसके बाद। तो मसाइल हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर डेवलपमेंट, जैसा कि हाल ही में सरदार टाउन में कुछ गलियाँ तमीर हुई हैं पब्लिक हेल्थ के मंसूबा से, जिसमें अहमद चट्ठा और जमाल नासर ने भी तावन किया है हमारे साथ। इस तरह दीगर भी बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट हैं, और 12.5 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। उससे पहले एक सीवरेज का मंसूबा साबिक़ा MP मियाँ मज़हर मरहूम ने दिया था, वो भी इंशाअल्लाह ताला तकमील को पहुंच जाएगा। उसके अलावा गखड़ में ज़ाहिर है कि एजुकेशन का तो बहुत बेहतर है। पहले ही 2 हाई स्कूल और कॉलेज और सारा है, और बड़े अच्छे तरीक़ा से वो सारा सिस्टम चल रहा है। और जहाँ तक मसाइल, तो ऐसी आबादियों में मसाइल तो रोज़ रहते हैं। आबादी ज़्यादा है और मसाइल कम हैं, और हम सिर्फ राइट की बात करते हैं, कभी हमने अपना हक़ अदा नहीं किया। आप जब कूड़ा बाहर फेंकते हो तो आप नहीं देखते कि ये गटर में जाएगा या कहाँ जाएगा। ये तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने तौर पे भी कुछ करें, और जब आप अपने तौर पे बेहतर करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कोई मसला नहीं है कि ऐसा है सच। आपके ख़्याल में जो मौजूदा इंतज़ामी अमला है या मिशनरी है, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, CO साहब हैं, और दीगर जो अमला है मुतल्लिका, उनके साथ मिल बैठ के शहरियों के साथ डिस्कशन के बाद एक बेहतर लाए अमल तरतीब दिया जाए तो कोई कबाहत नहीं, कोई मज़ाक़ा नहीं है
कि इसमें बेहतरी लाई जा सकती है? नहीं, क्यों नहीं, मसाइल तो हमेशा ही हल होते हैं बैठ के, और जब आप बैठेंगे मसाइल को डिस्कस करेंगे और इंतज़ामिया के साथ बैठ के करेंगे। हमारे चीफ ऑफिसर बल्दिया वडाई साहब, नवीद वडाई साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप उनको आरा दें, जो भी वो तजवीज़ या जो भी एप्लीकेशन जाती है उसमें फौरी तौर पर अमल करने की कोशिश करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर हैं हमारे तहसीलदार साहब अकरम गुज्जर साहब, वो भी बड़ा अच्छा और लुक आफ्टर करते हैं। तो ये चूँकि मसाइल की आगाही आपने करना है, आपने उन लोगों को बताना है, या कोई ऐसा मसला है तो ये ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल ऑफ द गखड़। वो तो एक सरकारी अफसर है, कल चला जाएगा, आप उसके साथ बैठ के ये प्रोजेक्ट हैं, अगर नहीं करता तो फिर कंप्लेन करें, आला लोगों को भी बताया जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में वो बहुत अच्छा और बहुत बेहतर काम कर रहा है, और इस वक्त तक चीफ ऑफिसर बल्दिया की कारकर्दगी लायक तहसीन है। ये नहीं कि वो चूँकि मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, जनरल पब्लिक एट लार्ज जो है वो भी उसकी तारीफ़ करती है। अच्छा, हम देखते हैं बाज़ारों के और जीटी रोड के बल में सड़क, आपने कहा हमारा शहर है, दोनों अतराफ़ जो हैं पैदल चलने वालों के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। उसके साथ अगर बाज़ार की साइड पर आ जाएं, मगरिब साइड पर, तो वहाँ पे गंद, कूड़ा करकट, फ्लड डिपो का उसको वेस्टेज का जो बेहतर बंदोबस्त नहीं किया गया, पैसे पड़े हुए हैं, फंड्स हैं। इसी तरह आपने कहा कि निज़ाम जो पानी का है, साफ़ पीने का पानी जो बुनियादी इंसानी ज़रूरत है, वो बसीदा निज़ाम को तब्दील नहीं किया जा रहा। 40 साल से पड़ा हुआ है, काफ़ी शिकायत हैं, मुख्तलिफ़ अदवार में इस पर काम करने के लिए भी सलाह मशवरे किए गए, शहरियों ने, नाज़म आए, चेयरमैन आए, लेकिन वो तब्दील नहीं हो सका, उसमें बेहतरी नहीं लाई जा सकी। फ़ंड्स मौजूद हैं, मैंने ज़ाती तौर पर पता किया और मुझे पता पड़ा कि इसमें जो मेंटेनेंस का काम है, मुरम्मत का काम है, उसमें तो आप फंड्स लगा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि आप नए सिरे से इस पाइपलाइन को नहीं बिछा सकते। आप क्या समझते हैं? मेंटेनेंस एक अलग चीज़ है। मेंटेनेंस आप कैसे कर सकते हैं कि सीवरेज का पाइप टूटा हो तो फिर सारा गड्ढा खोद के आपको करना पड़ेगा, जब तक रिपेयर नहीं हो सकता ये। आप इसको नए सिरे से जब तक नहीं बिठाएंगे, और बड़ा पाइप जिस तरह के वो बड़ा मंसूबा हमारा जो गंदी मोटर निकासी का था, वो अब पाया तक मील को पहुंचा है। लेकिन इधर हमने जो ये सरदार टाउन और करीमाबाद की तरफ से वो छोटा पाइप ही लेके गए हैं, और छोटे पाइप से आप क्या नतीजा निकाल सकते हैं? वो जाके कहीं ना कहीं तो बंद हो जाएगा। इतनी बड़ी मुदाफ़त और आबादी के लिए अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर मुमकिन नहीं है। दूसरा ये है कि आप ये बदकिस्मती समझ लें कि नुमाइंदा, हमने कोशिश की, गखड़ से नुमाइंदा नहीं है हमारा। नो डाउट के जो नुमाइंदे हैं पीटीए के इस वक्त जो नहीं कामयाब हो सके, वो भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और जो कामयाब हुए हैं वो तो MNA साहब तो कोई उसकी दिलचस्पी नहीं है। MPA अलबत्ता ज़रूर लोगों की हद तक बहुत अपनी हद तक लोगों के साथ और काम करने की तगदो में आप देख रहे हैं, और जिस तड़प के साथ हम और गखड़ की टीम काम कर रही है, असल में यही चीज़ आपको दिखानी है कि ये है सन ऑफ सॉइल, ये है गखड़ के सपूत, जो हकीकत में जो तकलीफ़ें हैं उनका इदराक रखते हैं। इससे पहले मैं गुफ्तगू आगे जारी रखूं, हमारे इस चैनल, अपने इस चैनल को हम और गखड़ को सब्सक्राइब कर लें, और जो साथ बेल आइकन नज़र आ रही है उसको पुश कर लें, और इसको प्रोग्राम को देखने के बाद शेयर भी करें, और अपनी आरा हमें देते रहें, अपना फीडबैक हमें देते रहें, ताकि आपको हम इन जैसी इम्तियाज़ खान साहब जैसी शख्सियात से मिलवाते रहें। अच्छा खान साहब, आप ज़माना तलब इल्मी से बड़े एक्टिव थे और आज भी माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं। अग्रेसिव किस्म के काम जो होते हैं, जो करने वाले नौजवानों के होते हैं, आपको हम मुख्तलिफ़ औक़ात में देखते हैं। ये पिछले दिनों में जो स्टेडियम जो है पाए तकमील को पहुंचा, यहाँ पे 10-12 इंटरनेशनल गेम्स जो हैं वो हो सकती हैं, इंडोर आउटडोर हर किस्म की, तो वहाँ भी आपने बड़ा किरदार अदा किया। उसके अलावा दीगर जो मसाइल हैं उनमें भी आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। साबका दौर में आप नाजिम भी रहे, उसके साथ आपके भाई इब्रार खान साहब माशाल्लाह से तहसील के मेंबर रहे। उस हवाला से आपने तकलीफ़ का बताया कि यहाँ के जो नुमाइंदा है वो नहीं निकलता, उसकी क्या वजह समझते हैं आप? वो बुनियादी तौर पर गखड़ कस्बा
ज़ाहिर है कि ज़माना तालिब इल्मी से हम तो पहले अंजुमन तलबा इस्लाम के साथ जी थे। बेशक। उसके बाद मैं ये गवर्नमेंट हाई स्कूल डीसी स्कूल से मैंने मैट्रिक किया, इस्लामिया कॉलेज गुजरांवाला से बीए किया और फिर उसके बाद अपनी इसी तंजीम के साथ वाबस्तगी पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए करके और बीएड गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन लाहौर से किया और एलएलबी मैंने लॉ की तालीम जो है कानून की वो इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से हासिल की और वहाँ भी मैं जनरल सेक्रेटरी रहा इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का। लेकिन ये बदकिस्मती है कि गखड़ के लोग गखड़ के बंदों को प्रोजेक्ट नहीं करते, प्रोजेक्शन नहीं देते। अगर गखड़ का वो बंदा ख्वाहिश करे या पूरा गखड़ अगर मुतफिक हो के किसी बंदे के पीछे जाए तो कोई भी बड़ी से बड़ी पार्टी जो है मजबूर हो जाएगी और एक वक्त आएगा कि गखड़ का नुमाइंदा भी आप लाहौर से इस्लामाबाद तक देख लें कि गखड़ जितना कस्बा जहाँ भी है वहाँ नुमाइंदगी ज़रूर है, उनका अपना एमएनए है। अब एमपीए एमएनए की एमपीए है अपना। अब एमएनए की मैं बात करता हूँ, एमएनए ये तो हमने तो उसको वोट नहीं दिया, लेकिन मैं नहीं समझता कि गखड़ में कभी वो किसी गमी खुशी या किसी और दीगर तकरीब में या वैसे भी वो उसको गखड़ के किसी मसले मसाइल का को पता है, बिल्कुल कोई किसी किस्म की दिलचस्पी ना उसको है, ना उसने साबित की है, ना ही कोई गखड़ के लिए आवाज़ उसने असम्बली में उठाई, ना वो गखड़ की डेवलपमेंट के लिए कुछ करेगा। एमपीए का मैंने पहले आपको बताया कि वो मुतहर्रक है, वो काम कर रहे हैं, वो अपनी हद तक बहुत अच्छे तरीके से। इसके अलावा हमारे जो लूज़र थे मैंने अहमद चट्ठा साहब, वो मेरा ख्याल है हर हफ्ता गखड़ आते हैं और हर हफ्ता गखड़ में आके और गखड़ की डेवलपमेंट के लिए अब ट्रामा सेंटर मंजूर करवाया। जमाल नासर चीमा की बड़ी एफर्ट्स है इसमें। अभी हाल ही में वो वाइस चेयरमैन बने हैं पंजाब सोशल प्रोटेक्शन के, तो उन्होंने ट्रामा सेंटर मंजूर करवाया। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में उन्होंने बड़ी दिलचस्पी लेके ये करवाया। दीगर गखड़ के मसाइल के लिए भी वो कर रहे हैं। 12.5 करोड़ रुपया अब भी उन्होंने सेंक्शन करवा दिया, जो हमारा पड़ा हुआ था म्यूनसिपल कमेटी में डेवलपमेंट का, वो भी सेंक्शन करवा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। वो उन्होंने बता दिया कि वो हो गया और उससे गखड़ की बहुत हद तक बेहतरी हो जाएगी। उसके अलावा गखड़ में छोटी मोटी तंजीमें पहले तो बहुत ज़्यादा थी जो सोशल सेटअप में अपने तौर पर काम करती थी। अब पता नहीं कोई पुराने लोग खामोश हुए हैं तो दूसरे भी सारे कोई ऐसी कोई जिस तरह के एक बज़्म अदब या मैडम समीना ज़री थी या दीगर थे जो बहुत काम करते थे सोशल सेटअप में। अब मुझे ऐसा नज़र नहीं आता। एक दहाई कबल अगर मैं देखूं, नज़र दौड़ाता हूं तो उस वक़्त एक ग्रुप बनाया गया था जो सिर्फ इस कास्ट पे काम कर रहा था कि यहाँ से कोई बंदा जो है उसको मुंतखब किया जाए, उसको नामज़द किया जाए ताकि वो बाकायदा इलेक्शन में हिस्सा ले सके। अगर नहीं खड़े हो सके, यहाँ पे इत्तफाक नहीं हो सका, उसकी क्या वजह आप समझते हैं कि किस वजह से नहीं यहाँ से नामज़द हो सका? बस ये मेरे ख्याल में ये बदकिस्मती है कि उस वक़्त अगर इत्तफाक कर जाते कोई एक भी, यानी कि ABCD कोई भी एक इत्तफाक करके अगर आता तो बहुत बेहतर था। जब आप एक शहर से ही 1 2 3 खड़े हो जाएं तो फिर ज़ाहिर है कि स्कैटर ही होना है, फिर अपनी अपनी पड़ जाती है और ऊपर वाले भी समझते हैं कि ये आपस में इत्तफाक नहीं है, मुतफिक नहीं है, तो कैसे इनको आपके ख्याल दिया में जाए। गखड़ का जो रजिस्टर्ड वोट है वो तकरीबन मेरा ख्याल 65,000 हो गया और नहीं तकरीबन कोई 45,000 50 हज़ार के करीब 45-50 हज़ार के। और अगर यहाँ से इत्तफाक करके कोई एक बंदा जो है उसको नॉमिनेट कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि हम जीत सकते हैं। आप इत्तफाक करके किया जाए और पार्टी टिकट दे उसको, पार्टी टिकट, क्योंकि पार्टी की टिकट ज़रूरी है, इत्तफाक नहीं हो सकता। सारे लोग तो एक बंदे पे मुतफिक नहीं, मुख्तलिफ बरादरियाँ हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ सोच और फ़िक्र वाले लोग हैं, अलग अलग सोच के लोग हैं, तो वो कैसे मैं नहीं समझता हूँ कैन इट पॉसिबल कि कोई बंदा किसी एक पे इत्तफाक करे। दूसरा ये है कि गखड़ में कोई ऐसा आपको नज़र भी नहीं आता बंदा कि जिस पे सारे इत्तफाक करें, क्योंकि पता नहीं है जो नए लोग आए हैं वो तो उनका अपना मजाज है और गखड़ के पुराने बासियों का अपना मजाज है, इसलिए और मुख्तलिफ बरादरियों में अपने अपने मजाज के लोग हैं, इस तरह वो नहीं हो सकता। हाँ अलबत्ता अगर कोई पार्टी को प्रेशर डाल के अगर गखड़ के
ये यूनानिमसली आप कर लें। ये नहीं हो सकता कि जुमला इकट्ठे हो जाएं, उसमें मेजॉरिटी लोग जो अगर इकट्ठे हो जाएं और किसी एक के लिए कोशिश करें और पार्टी उसको टिकट दे तो वो मुश्किल नहीं है कि वो कामयाब ना हो और वो MP ना बने। अच्छा, इसके साथ अगर हम शहर में अमन व अमान के हवाले से बात करें या उसको देखा जाए, आप समझते हैं माजी की निस्बत अभी जो पुलिस कल्चर है वो बेहतर है, या कि वही पुराना सियासी पुलिस को प्रमोट? देखिए मैं तो इसमें मैं नहीं उसमें का अंदराज और ये नहीं, इसमें ज़ाहिर है कि वक्त के साथ फ़र्क तो पड़ा है। कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया सारा। आप एक एप्लीकेशन मूव करते हैं, उस पर अमल हो ना हो फौरी तौर पे वो क्लिक कर जाती है, वो लागू कर दी जाती है। बाकी तो पुलिस का कल्चर तब्दील नहीं हुआ मेरे ख्याल में उस हद तक जिस तरह के हमें तवक्को थी या चाहिए था। पुलिस का निज़ाम और पटवार सर्कल का निज़ाम उसी तरह ही रहा है। नो डाउट कि ये अपना वो सेंटर बन गया, सहूलत सेंटर, वहाँ लोगों को फैसिलिटी किया जाता है। गखड़ का थाना जो है वो बनाया गया है बिल्डिंग, और वो स्पेशल क्या उसको इमरान खान के दौर में कंप्यूटराइज सिस्टम करके मॉडल थाना बनाया गया है। अब आपको वहाँ जाके बैठने के लिए जगह मिल जाती है, आपकी रिस्पेक्ट की जाती है, आप एप्लीकेशन मूव करते हैं, लेकिन पुलिस का तरीक़ाकार जो है वो तब्दील नहीं हुआ। ये मैं मादरत के साथ कहूँगा कि उसमें कोई ऐसी बेहतरी जिस तरह की चाहिए थी, जिस तरह की KPK में या दीगर आई थी, वो नज़र नहीं आई, क्योंकि पुलिस का सिस्टम और मजाज उसी तरह का ही नहीं। हम देखते हैं दूसरी चीज़ों में, हम देखते हैं सोशल एक्टिविटी देखते हैं या सफाई सुथराई के हवाले से म्यूनसिपलिटी के उसमें जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें PTI के बहुत सारे जो लोग हैं या मुकामी जो तंजीम है उसमें बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, इसी सब के साथ बैठते हैं, मीटिंग्स होती हैं। तो इस हवाले से नहीं आपने कभी कहा ज़िम्मेदारान से जो आपके PTI के हैं? उसमें ज़ाहिर है कि अगर कोई कंप्लेन हो, जिस तरह के गखड़ में अब SHO साहब हैं, इससे पहले भी थे, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट पे वो वर्क कर रहे हैं और उसमें DSP साहब की और गखड़ के शहरियों की भी मामलत शामिल है। और उस सिलसिले में अगर वो प्रोजेक्ट बन जाए तो वो बहुत अच्छा रिस्पांस दिया जा सकता है कि जहाँ चोरी हो वो क्लिक करके फौरी तौर पर पहुँच जाता है। और ये वैसे पहले से कदरे बहुत बेहतर है कि अगर कहीं वारदात हो तो पुलिस फौरी तौर पर पहुंच जाती है। और जब भी खुली कचहरियाँ लगती हैं, थाना में भी CPO और RPO और दीगर जो हैं वो वक्तन फ़ोक्तन आके कचहरियाँ लगाते रहते हैं और कचहरियों में आके लोगों की शिकायत भी सुनते हैं, और जिसकी शिकायत होती है वो फौरी तौर पे हल करते हैं, अजाला भी करते हैं। इस तरह पहले से तो बहुत बेहतर है, लेकिन मजाज की मैं जहाँ बात की है तो मजाज जो है वो थोड़ा सा चेंज नहीं है। समझते हैं कम हुई है? मेरे ख्याल में तो आप भी बेहतर समझते हैं कि पहले से तो कुछ जराइम की शरह कम है। अच्छा, एक बड़ा बाकी वारदातें तो इक्का दुक्का होती रहती हैं, वो कैसे रोका जा सकता है? कैसे रोका जा सकता है? एक चीज़ मुझे बड़ा तंग करती है उसकी कि हमारे बच्चों को जो है वो मौक़े फराहम नहीं किए जाते। जो दूसरे इलाक़ों के लोग MNA या MPs जो है वो अपने इलाके के लोगों को, बच्चों को नौकरी के हवाले से, रोज़गार के हवाले से जो मौक़े उनको मैसर होते हैं वो अपने कोटे लेते हैं, उनको दिए जाते हैं, वो नौकरियां भर्ती करवाते हैं लोगों को। इसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूंगा, मौजूदा गवर्नमेंट ने मेरिट की पॉलिसी रखी है। ठीक है, देखें आप जितनी भी नौकरियां आती हैं आप खुद उसमें पोर्टफोलियो में जाके या खुद अप्लाई कर देते हैं। ठीक है। और जैसा कि अब मैं अभी आपको बताता हूँ कि पटवारी की सामियाँ आई हुई हैं, तो पटवारी का तहसीलदार ऑफिस में वो लगा हुआ है कि ये दीज आर द कैंडिडेट। अब ये देखना कि पहले ये था कि MPA ले जाता था, MNA ले जाता था अपनी मर्ज़ी के लोगों को, जो कि मेरिट और डी मेरिट में ही आते थे, मेरिट का ध्यान नहीं रखते थे, अपनी मर्ज़ी के लोगों को अपॉइंट करा दिया। और जब आप ऐसा करेंगे कि मेरिट की पे आने वाले बच्चों को महरूम करेंगे तो फिर ऐसा ही हाल होगा। अब ये बेहतरी आई है कि नो डाउट कि नौकरी की प्रॉब्लम है, बच्चे तालीम याफ्ता हैं, लोगों के एजुकेशन ज़्यादा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में बेशुमार मौके हैं और गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कर ले, लेकिन फिर भी उसी तरह इसमें गवर्नमेंट को मैं समझता हूँ कि अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट नाकाम साबित हुई है। लोगों को मुलाजमत जो है
वो पिछले 2-3 साल से बहुत कम मिली है। और जब मुलाजमत होगी तो फिर लोगों को एडजस्ट किया आप जाएगा। पुराने गखड़ के बासी हैं और अंदरून जो गखड़ शहर जो पुराना था वहाँ के आप रहायशी हैं। मेन बाज़ार आप देखते हैं, दीगर बाज़ार देखते हैं, GT रोड का आपको पता है, इंसदाद तजावज़ात के हवाले से, वैसे आपके बुज़ुर्गों के हवाले से भी काफ़ी आपने मसाजिद भी तामीर करवाई हैं, सरदार टाउन भी आपके बुज़ुर्गों के नाम से है। इंसदाद तजावज़ात का कोई मुस्तकिल हल निकाला जा सकता है? ये देखेंगे जहाँ तजावज़ के लिए वो नजायज़ जो तजावज़ात हैं उनको जब डिमॉलिश करने के लिए कमेटी वालों नहीं आना है, इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर आता है, तो फिर हम जैसे लोग ही उसको मना कर देते हैं। उसमें इदारों का क्या कसूर है? तो क्या यहाँ मेरिट नहीं चलना चाहिए? मेरिट चलना चाहिए, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारा सिस्टम ऐसा है, इस सिस्टम से बाहर हम जा ही नहीं रहे। जहाँ मेरा मुफाद आएगा तो मैं वहाँ लेट जाऊँगा। जनरल पब्लिक एट लार्ज का जहाँ मुफाद हो वहाँ अपने मुफाद को नज़रअंदाज करना चाहिए। और ये होता है कि वो बेचारे मजबूर हैं, मतलब मैं कसाब है, अगर वो गोश्त कम तोल रहा है तो वो जाके जब छापा मारते हैं तो हमारे में से ही कुछ लोग जो हैं वो सिफारशी बन जाते हैं। तो इस तरह मेरिट की धज्जियाँ तो हम खुद ही उड़ाते हैं। मेरिट उस वक्त होगा जब हम अपने लिए भी वही पसंद करेंगे जो दूसरों के लिए करते हैं। मैं देखता हूँ तो बड़ी परेशानी होती है। GT रोड पे हम देखें इर्द गिर्द दोनों अतराफ़ जो हैं वो तजावज़ात की जद में हैं, ठेले वाले बैठे हुए हैं, फ्रूट्स वाले बैठे हुए हैं, दीगर रेडीबान बैठे हुए हैं, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। कोई टैक्सी स्टैंड बना के बैठा हुआ है, कोई वहाँ पे दुकानें बना के बैठे हुए हैं पक्के, लेकिन इस हवाला से कोई मुस्तकिल जो है नहीं मुस्तकिल इसमें 3-4 दफ़ा तजावज़ात किया है उन्होंने, लेकिन फिर रख लेते हैं। उस वक्त तो एक दफ़ा तो साफ़ किया सारा। दूसरा आप देख लेना कि दोनों तरफ हम नाला बना हुआ है, तो नाले में जो दुनिया का गंद है हम फेंकते हैं। नाला अगर आपके सामने से टूट गया तो आप अगर एक स्लेब डाल दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा? हम तो चाहते हैं कि बाकी सारे मामला जो हैं वो सरकार करें, हम सिर्फ इसको गंद डालें और हड़प करें और खाएं पिएं, बस हमारी भी तो जिम्मेदारी है। अच्छा, मैं ये 2 हेड ब्रिज बने हुए हैं, काफ़ी लागत आई है, हाँ जी, पता है? जी ये तो स्कूल वाला नहीं, ये स्कूल वाला तो मैंने बनवाया था अपने दौर में। ठीक है जी। ये जो है पहला तो आप मेरा ख्याल है ऊपर से गुजरते होंगे, जो मैं समझता हूँ कि पढ़े लिखे लोग हैं वो तो आते जाते हैं। मैं 2-3 दफ़ा गुजरे हैं, वो तो इंतहाई खस्ता हाल हो चुका है। उनकी मेंटेनेंस भी क्या कहें, उसकी हिफाजत ये देखें ना, ये NHA की जो बारिश आ रही है उससे उसको जंग लग गया, उसके पिलर्स जो हैं वो खाए जा चुके हैं, एक बच्ची गिर चुकी है, इतने बड़े हादसात हो चुके हैं। आज भी उसको जो है उसी तरह वो कोई वाली वारिस नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है। बदकिस्मती ये है कि हम जब एक प्रोजेक्ट लग जाता है तो उस प्रोजेक्ट को मेंटेनेंस रखना और उसकी लुक आफ्टर करना इलाके के लोगों का भी काम होता है। अब आप जाके देख लें कि जितना गंद हम ऊपर जाके डालते हैं या फेंक देते हैं, ये मट्टी जिस तरह पड़ी हुई है, हमारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ा हुआ है। तो फिर ये फिर किसकी जिम्मेदारी है? ये चूँकि NHA का ही ये, और बाकी फिर भी मैं ज़ाहिर है कि अपनी म्यूनसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर को कहेंगे कि वो झाड़ू मरवा दिया करें, सफाई करा दिया करें। मुस्तकिल हाल इसका यही है कि ये हमारे लिए है, हमारे बेनिफिट के लिए, और वी आर द रिस्पॉन्सिबल टू क्लीन डैट, वो उसको साफ करें। ऊन तो हम हैं सपूत गखड़, नहीं ऊन इसलिए नहीं, ऊन कौन करे, ऊन करते हैं सब, लेकिन यहाँ ये है कि मैंने देखा हाजी रफ़ीक मरहूम था, वो लोग डेड बॉडी को उठा के जाके सफाई करता था। आज तक किसी ने उसका नाम लिया कभी कि यार इतना अच्छा बंदा था हम में से? इसी तरह जो गखड़ के लिए जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, गखड़ की बेहतरी के लिए बनाया, ये म्यूनसिपल कमेटी की बिल्डिंग किसने बनाई है किसी को पता नहीं है। सिद्दीकी साहब के नाम की लाइब्रेरी बनाई है, किताबें गल गई हैं, कोई किताब पढ़ने वाला नहीं जाता। मेरा ख्याल है कंट्रैक्टर बैठते हैं, नहीं कंट्रैक्टर अब जो भी बैठे, हमने मेंबरशिप दी, कोई बंदा ही नहीं आया। मैंने तो उस वक्त 1500 रुपया भी बंदे को दिया पर मंथ, जब मैं नाज़म था कि यहाँ बैठ जाया करो और ये आप किताबें भी पढ़ो और लोगों को मेंबरशिप फ्री दो, तो कोई मेंबर ही नहीं बना। तो किताबें भी हज़ारों किताबें थी जो गल सड़ गई हैं। तो फिर अब कौन बैठे ना बैठे वो ज़रूर ज़ाहिर है कि समर की है कि लोग खुद भी थोड़ी सी जिम्मेदारी, यकीन करें मुझे जिम्मेदारी अपनी समझें।
कि आप भी गखड़ के नहीं, ज़ाहिर है कि गखड़ की बेहतरी के लिए गखड़ में बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बहुत बेहतर है, पहले से आप देखते हैं कि बहुत बेहतर है, लेकिन अभी भी बहुत से काम होने वाले हैं। और ये काम ज़ाहिर है कि मैं फिर बार बार रिपीट करूँगा कि कुछ जिम्मेदारी गखड़ के शहरियों की भी है। मतलब आप बाज़ार में है तो अफजाल मुख्तार जो प्रेसिडेंट है बड़ा अच्छा काम कर रहा है। इसी तरह आप प्रेस वाले हैं, अगर आप गखड़ के मसाइल को उजागर करें तो ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। ये तो नहीं कि आप भी अपने चॉइस के बंदों की हमायत कर दें और जिनके मुखालिफ हैं उनकी खबर लगा दें, और बस ऐसे ही है कि मेरिट और दूसरी चीज़ें जो हैं वो नज़रअंदाज कर दें। आप भी जानबदाराना गैर जानबदाराना सहाफ़त करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। कि इम्तियाज़ खान साहब बड़े धीमे अंदाज में और जो बातें कर रहे हैं ये तल्ख़ हकीकत है, इंतहाई कड़वी है लेकिन सच पर मबनी है। जो वो तकलीफ़ बयान कर रहे हैं, जो वो मसाइल बयान कर रहे हैं, उसका इदराक वही समझ सकते हैं, वही कर सकते हैं कि हम ये किस तरह से इन मसाइल का हल निकालें, ढूँढें। वो बार बार इस बात पे आते हैं और कह रहे हैं, मुतालबा है, मैं समझता हूँ उनका पुरज़ोर मुतालबा है और होना भी चाहिए। यही असल में गखड़ का बेटा है जो वो कहना चाहता है कि भाई हमारा हक है और हमारी ज़िम्मेदारी भी है। अगर मैं गखड़ का सपूत हूँ, गखड़ का बेटा हूँ और मुझे गखड़ की वजह से कुछ इज़्ज़त मिलती है, मुझे लोगों में वो मर्तबा मिलता है, तो मुझे भी चाहिए, फिर मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो है वो पूरी करूँ। तो मेरे ख़्याल में खान साहब के साथ जो गुफ्तगू हुई है उससे आप अपनी आरा देंगे, और मुझे जो समझ आई है वो यही है कि हमें मिलजुल कर काम करना है ताकि हम आगे बढ़ सकें और दीगर जो शहर हैं बरलबे सड़क हों या दीगर जो बिग सिटीज़ हैं हम उनके मुकाबले में खड़े हो सकें और अपने बच्चों के लिए रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा मौके पैदा कर सकें और अपने इलाके के लिए एनवायरनमेंट की बेहतरी के लिए काम कर सकें। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।